हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 6, जिसमें हम सप्ताह 1 का दिवस 6 करेंगे। ठीक है। दिवस 6 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो हमारी सारी वीडियोस हैं वो आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंच जाती हैं। अगर आपको वीडियो लाइन वाइज लाइन नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी वीडियो के बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर आपको सारी लिंक दी हुई होती हैं वीडियोस की, आप वहां से भी देख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाके आपको किसी हिंदी की वीडियो देखनी है या इंग्लिश की या मैथ की या ईवीएस की, जिसकी भी देखनी है, जिसकी भी क्लास की देखनी है, आप उसकी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको सारी वीडियोस लाइन से मिलेंगी प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 1 के दिवस 6 पर रेडीनेस सप्ताह 1। ठीक है, तो पहले अभ्यास क्रमांक 1 को पढ़ लेते हैं। निम्न सारणी को पूरा करें। ये जो सारणी दी है आपको, इसको पूरा करने के लिए कह रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। इधर क्या दिया, रवि का परिवार। ये कौन है बेटा, रवि एक लड़का है, ये उसका परिवार है। और रवि से उसका क्या रिश्ता है वो आपको लिखना है इधर। चलिए लिख लेते हैं। रवि के पिता की बहन। अब आप ये मत सोचो रवि, अब आप अपने ऊपर सोचो। आपके पिता की बहन जो आपके पापा हैं, उनकी बहन आपकी क्या लगेंगी। कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे मानो मेरे पिताजी हैं, उनकी बहन मेरी बुआ जी लगेंगी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, बुआ जी। दूसरा, रवि के माता की बहन। रवि नहीं, आप खुद को समझो। आपकी जो मम्मी है, उनकी मम्मी की बहन कौन लगती है आपकी, मौसी जी, है ना, मौसी जी। तीसरा, रवि के पिता के बड़े भाई। रवि नहीं, आप, जो आपके पापा हैं उनके बड़े भाई आपके कौन लगेंगे, ताऊ जी, है ना, ताऊ जी। या कुछ लोग बड़े पापा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का है, रवि के पिता के छोटे भाई। अभी मतलब कि आपके जो पापा हैं उनके छोटे भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा जी, है ना। उसके बाद रवि की माता के भाई, जो आपकी मम्मी हैं, उनके भाई आपके क्या लगेंगे, मामा जी, है ना बेटा। ये क्या है, ये हमारे रिश्ते हैं जिनसे हमारा परिवार बनता है। जैसे हमारे पापा की बहन, हमारी मम्मी की बहन, हमारे पापा के भाई, हमारी मम्मी के भाई, हमारे पापा के पापा, हमारी मम्मी के पापा, मम्मी की मम्मी, पापा की मम्मी, मतलब ये सब कौन लगते हैं। तो आप सबको पता होता है ये तो, है ना। और ये सब तो आपके लिए बहुत सरल था। चलिए, तो ये सब आपने कर लिया होगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ये सब तो आपने कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके आपके पापा की मम्मी, आपके पापा की जो माँ है वो आपकी क्या लगेंगी। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, कि जो आपके पापा हैं वो मम्मी, पापा की मम्मी आपकी क्या लगेंगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम अभ्यास क्रमांक 2। यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा, लिखिए। दूषित मतलब बेटा गंदा पानी। तो गंदा पानी पी लेंगे बेटा तो हम क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना, बीमार हो जाएंगे और उल्टी दस्त हो जाएंगे हमें। गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त होते हैं, पेट में बीमारियां फैलती हैं, उल्टी दस्त हो जाएंगे। और क्या होगा बेटा, और हैजा भी हो सकता है, हैजा हो जाता है, हैजा भी हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन फैल जाएगा गंदे पानी से, है ना।
तो अगर हम बेटा गंदा पानी पी लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, उल्टी दस्त हो जाएंगे और हैजा भी हो सकता है और काफ़ी बीमारियां होती हैं। इसीलिए पानी को हमेशा, जिसके घर में आरओ लगा है तो ठीक है, जिसके घर में आरओ नहीं लगा है, फिल्टर का पानी नहीं है, तो बेटा वो क्या करें, ज़्यादातर बारिश के मौसम में ये बीमारी फैलती है। तो आप क्या करें उसमें कि आप पानी को उबाल लो, पहले अच्छे से उबाल के फिर उसको ठंडा कर लो, उसके बाद उसको छान के तब पिया करो उस पानी को, ठीक है। तो उससे बीमारियां दूर होती हैं, उससे बीमारियां भाग जाती हैं, ठीक है, बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। चलिए, तो अब बेटा हम इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। तो ये आपका अभ्यास क्रमांक 3 है और चावल से बनने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बेटा चावल से क्या क्या बनता है ये इसमें पूछा है। तो इसमें 5 चीज़ें पूछी हैं, वैसे मुझे 6-7 चीज़ें पता हैं। तो जैसे चावल से पुलाव बनता है, खाया हुआ आप सबने पुलाव, है ना। बिरयानी बनती है, बिरयानी, और पापड़ भी बनते हैं चावल के, और बेटा इडली बनती है ना, और खिचड़ी बनती है चावल से, और भी मुझे एक चीज़ और पता है। अब एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि चावल से क्या बनता है, ठीक है। ये 5 तो मैंने आपके करवा दिए, लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएंगे इन्हें छोड़ के, कि चावल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अभी भी 2-3 चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मुझे बताएंगे अब, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि चावल से और क्या बनता है। आपको नहीं पता तो मम्मी से पूछो, मम्मी को ज़रूर पता होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। चलिए, तो अब करते हैं हम अभ्यास क्रमांक 4। पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखिए। नारा लिखना है हमको एक, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, एक नारा लिखना है। तो लिख लीजिए, जल, जल है तो कल है, जल है तो कल है। सही बात है, जब जल है तो कल है आने वाला, है ना। और नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हमारा आगे वाला कल भी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो हम प्यासे मर जाएंगे सब, कोई बचेगा ही नहीं बिना पानी के, तो है ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर ज़रूर दें। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। ऐसे बोरिंग होके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मज़े ले लेके, ठीक है। चलिए, तो अब करते हैं हम अभ्यास क्रमांक 5। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का जवाब दीजिए, ठीक है भाई। तो पहला क्या है, भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी आप खाना खाओ या पानी पियो तो उससे पहले आपको हाथ धोना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपके हाथ कैसे हैं। आपको लगता है कि हमने तो अभी हाथ धोए थे और आप बाहर से आ रहे हो, बेटा उन हाथों में कीटाणु होते हैं, इसलिए हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, ठीक है। तो सही। दूसरा, भोजन को चबाकर खाना चाहिए। हाँ भाई सही बात है, भोजन को चबा चबा के ही खाना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, जैसे सुबह लेट उठते हैं स्कूल के लिए आधे बच्चे, और फिर मम्मी कहती बेटा नाश्ता कर ले, तो जल्दी 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 में नाश्ता ऐसे ही करके चले जाते हैं उल्टा सीधा। थोड़ा जल्दी उठिए, उस नाश्ता हो खाना हो उसको आराम से चबा चबा के खाइए, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, जो हमें पसंद है वो मिठाई ज्यादा खानी चाहिए। गलत बात। पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 2 किलो खा जाओ, बीमार हो जाओगे, है ना। पसंद है तो 2 पीस ले लो, 4 पीस ले लो बस, ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ये बात गलत है। आगे चौथा क्वेश्चन, क्या हमें रोज बाजार में जाकर खाना चाहिए। बिल्कुल गलत। हमें रोज घर का खाना खाना चाहिए। बाजार का खाना कब खाना चाहिए, कोई आपका मतलब बर्थडे है या आपका मन कर रहा है या घर में खाना नहीं बना आज किसी वजह से, तब। ऐसा नहीं कि डेली डेली बाजार में पहुंच गए तो आप बीमार हो जाएंगे, है ना बेटा।
चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जो होगी आपकी सप्ताह 2 का पहला दिवस। ठीक है, इसको बाद में हम कल शुरू करते हैं, इसको क्लास को अपनी को। और बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस लाइन बाय लाइन नहीं मिलती हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन मिल जाती हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।